एक सा नहीं होता और हर दिन जो हम सोचते हैं वो भी नहीं होता है। यानी हर दिन अलग होता है और जो हमने प्लान कर रखा होता है ज़रूरी नहीं है कि हम वो कर सकें। और पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ। मैंने जो सोच रखा था कि जो वीडियोज़ मुझे बनाने हैं, आप तक पहुँचाने हैं, वो मैं बिल्कुल उसी तरह से करती रहूँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि घर है और घर में बहुत सारे काम आते रहते हैं। कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और हर चीज़ आपके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, आज जो है ना आफ्टरनून का टाइम है, सबको लंच करा दिया है और मुझे करनी थी किचन की डीक्लटरिंग। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बर्तन हमारे पास इकट्ठे होते चले जाते हैं और कभी भी हम जो हमारे बेकार बर्तन होते हैं उनको नहीं निकाल पाते। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिन चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करती हूँ उन्हें बिल्कुल हटा दूंगी और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं कर रही हूँ, वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये देखिए, मेरा जो इडली मेकर था उसे हटाया, पुराना वाला एक कुकर था उसे हटा दिया है और ये देखिए कुछ सेक्शंस वाली प्लेट्स हैं जिसको कि मुझे हटाना था और कढ़ाई भी जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं उनको मैं बिल्कुल अब नहीं रखूँगी किचन में। और जो इडली मेकर मेरा पुराना वाला था ना, उसमें जो नीचे वाली सेक्शन में इडली होती थी वो गीली हो जाती थी, इसीलिए मैंने नया लिया था। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं और एक बहुत बड़े कार्टन में रख दी हैं और धीरे धीरे जो भी और किचन का सामान होगा वो उसी में ही मैं रखती चली जाऊँगी। और जो भी लाइनिंग्स वगैरह बिछानी है, नई जो अलमीराज वगैरह होती हैं क्लीन करके, वो मैं करूँगी। और जो ये सारा सामान निकलेगा, इस सबको मैं एक अनाथ आश्रम है वहाँ पे मैं डोनेट कर आती हूँ, दे के आ जाती हूँ। और अगर आप चाहें तो जो स्टील होती है वो आप जो है किसी भी शॉप पे जाके, बर्तनों की शॉप पे जाके उसे सेल भी कर सकते हैं। और वैसे भी हर महीने में एक बार किचन की डीप क्लीनिंग तो करती ही हूँ, लेकिन क्योंकि होली आ गई, उसके बाद नवरात्रि आई और उसके बाद मेरे पास और बहुत ढेर सारा काम आया, जैसे समर के प्लांट्स का, तो मैं नहीं कर पाई और वही सारी चीज़ें आज मैं कर रही हूँ। सारी जितनी भी ड्रॉर्स थी उसमें से सामान को निकालना, वॉश करना और जो अब तेज़ धूप है उसमें सुखाना, इससे बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से जितनी भी ऑयल केन्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उनको जो है ना मैं थोड़ा सा सोडा ले लेती हूँ, विनेगर लेती हूँ, उसी से क्लीन करती हूँ। आधी से ज़्यादा किचन की सफाई इसी से हो जाती है। या मेरे पास जो रीठे का एक लिक्विड सोल्यूशन रहता है उससे मैं क्लीनिंग करती हूँ। और जो बर्तन होते हैं, आप लोग बोलते हो कि जो मेरे स्टील के बर्तन हैं वो क्यों ऐसे चमचमाते हैं, एक्चुअली मैं उन्हें गर्म पानी और डिटर्जेंट में डाल के सोक करके रख देती हूँ और उसके बाद करीब 1-2 घंटे बाद उनको वॉश करती हूँ। इससे जितनी भी गंदगी होती है इनकी निकल जाती है और ये बिल्कुल साफ़ और चमचमाते रहते हैं। तो ये भी एक स्टेप है जो किचन क्लीनिंग में होता है, इसको भी मैंने किया और सारे बर्तन क्लीन कर लिए। और एक बहुत बड़ा काम जो मैंने और किया वो था मेरी जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी थी उसको हटाना। एक्चुअली क्रॉकरी एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि जो एक जैसी क्रॉकरी है उसे मुझे एक साथ रखना था ताकि अगर मैं नई खरीदूं तो मुझे पता रहे कि मेरे पास कौन सी चीज़ है या नहीं है। एक्चुअली ये काम बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इसे खुद करें तो इसमें कितना टाइम लगेगा। और जब हम कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसका अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हम चीज़ों को खरीदते हैं, रखते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटाते हैं और इसके साथ साथ धीरे धीरे हमारी आदतें, टेस्ट, ये भी चेंज होता चला जाता है। तो मैंने कुछ ड्रॉर्स वगैरह खाली करी और उसमें अपनी क्रॉकरी को सेट किया, क्योंकि हम तो उन्हें कहीं से भी उठा के ले लेते हैं, लेकिन बच्चों के संग प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें हर चीज़ के लिए हमें पूछना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी क्रॉकरी अपनी हटा दी और नई तरीके से सेट भी कर दी। और इसके बाद जितने भी मेरे कास्ट आयरन वगैरह के बर्तन हैं ना, उन पे एक ऑयल की लेयर लगा के तभी रखना रहता है, नहीं तो इसमें ना रस्ट लगने का डर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ और जो यूज़ नहीं करती उसको मैं किसी भी बड़ी पॉलीथिन में पैक करके रख देती हूँ ताकि ये बिल्कुल नए बने रहें। और काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं, उनको भी मैं इसी तरह से रखती हूँ। थोड़े से बर्तन मेरे एक्स्ट्रा और अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि कुछ ठाकुर जी के लिए अलग रखे हुए हैं मैंने बर्तन, जिसमें कि प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता है। और जो मेरे एक्स्ट्रा जार्स मेरे पास या कंटेनर्स रहते हैं वो भी मेरे बहुत काम आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, तो वो मैं इनमें भर के रख देती हूँ। और जब इनका यूज़ नहीं होता है तो इनको भी वॉश करके और सुखा कर मैं किसी भी कार्टन में रख देती हूँ या कार्डबोर्ड बॉक्स में। और हाँ,
एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई और वो थी मसाले। जितने भी मेरे मसाले होते हैं उसमें ज़्यादातर तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही बनाऊँ। और अब ये ना इनका जो प्रपोर्शन है मसालों का वो याद सा भी हो गया है, फटाफट एक दिन डिसाइड करती हूँ और बना के रख देती हूँ। लेकिन जो मार्केट से मसाले आते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है जो उसमें लिखी होती है, तो उसके लिए जो मसाले वाली मेरी ड्रॉर है ना उसको सही करना पड़ता है, यानी कि रीसेट करना पड़ता है। जो एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, उन मसालों को हटाना, नए भरना और इसके साथ साथ जिन कंटेनर्स में या जार्स में ये मसाले रहते हैं उनको वॉश करके सन ड्राई कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अदरवाइज़ आप खाना बनाएंगे ना तो कभी भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत बढ़िया या टेस्टी खाना बना है, और उसका रीज़न सिर्फ एक होता है कि वो मसाले बढ़िया नहीं होते हैं। तो ये भी मैंने काम किया और इस तरह से मेरा पूरा एक दिन बीत गया और कई घंटे इसमें निकल गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम होता है घर का, जो हम किचन को रीसेट करते हैं, और ये मेरा हो गया। इसमें एक्चुअली क्लीनिंग से ज़्यादा ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही करनी है, और मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों की आदत होना भी ज़रूरी ही है। जब मैं अपने प्लांट्स का काम कर रही थी तो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी जिनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सबसे पहले तो मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगाई थी, 5 kg थी, और इसको ना डबल पैकिंग में मुझे ये मिली। और जब मैंने बाहर वाला पैक खोला तो तब तक तो सही था, लेकिन उसके अंदर जो पैक रखा हुआ था वो खुला हुआ था। बड़ा ही बुरा लगा, मतलब जो काम करने जा रहे थे उसमें बीच में ही दिक्कत आ गई। लेकिन शानू ने संग लग के सारा काम कराया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है नर्सरी से जाके प्लांट्स लेके आ चुकी थी। दूसरा पैक मंगा के फिर से उसकी सॉइल तैयार करी, और इसी के साथ साथ मैंने क्या किया था, ऑनलाइन एक टर्टल वाइन का प्लांट मंगाया था। और ये मैंने इसलिए भी मंगाया क्योंकि ये नर्सरी में मुझे मिल ही नहीं रहा था, और करीब 1 साल से मैं बार बार बोलती थी नूर से जाके कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बस अरेंज नहीं हो पा रहा था। तो सोचा चलो ऑनलाइन ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है ना, ऑनलाइन हम चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन ये इतनी बुरी कंडीशन में आया कि मेरे पैसे इसमें बिल्कुल वेस्ट हुए। बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनीज़ हैं ना, मतलब जो वो भेजती हैं प्लांट्स को बड़े बढ़िया तरीके से, मेरा वही इमेजिनेशन था कि मुझे भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन इसकी बहुत सारी ब्रांचेस तो टूटी हुई थी और ये बिल्कुल ड्राई मिट्टी में था। हालांकि मैंने इसको पॉट कर दिया है एक दूसरे वाले प्लांटर में, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। वैसे तो ये कटिंग से भी हो जाता है, देखती हूँ क्या रहता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको लिंक नहीं देती हूँ, मुझे थोड़ा सा डर आ जाता है कि पता नहीं ये चीज़ सही निकलेगी या नहीं। जब वो कुछ दिन में यूज़ कर लेती हूँ तब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक बार ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जो है वीडियो देख के कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे जो कि बिल्कुल बढ़िया नहीं निकले, और उसमें से एक मेरा सूट था जो कि मुझे एकदम रिटर्न करना पड़ा था। तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेयर रिव्यू पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे देखिए, मैंने ये कढ़ाई ली थी, बढ़िया निकली, इसमें मैं खमन, ढोकला, इडली और बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी। तो धीरे धीरे ही कोई चीज़ों पे फेथ होता है, लेकिन जब कभी भी हम कोई चीज़ खरीदें हमें उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ने चाहिए, और उसके बाद नेट पे भी हमें उसके थोड़ी चीज़ें सर्च करनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये दिन तो निकला, और फिर वो मेरा सबसे जो पसंदीदा काम है, और वो है जो वक्त मैं अपने प्लांट्स के साथ बिताती हूँ। तो जब कभी भी मूड ख़राब होता है मैं अपने प्लांट्स को थोड़ा सा केयर करने लगती हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि मेरे पास कोई है जो कि केयर करता है प्लांट्स की। देखिए, पहले मेरे पास था जो कि 2 दिन में एक बार आता था, बीरबल, लेकिन उसके बाद अब मेरे पास कोई नहीं है। जैसे सोनू भैया हैं, उनको मैं तब बुलाती हूँ जब मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है, वरना मेरे जितने भी ये गार्डन है जो मैंने बना रखे हैं, इन सब की देखभाल मैं खुद ही करती हूँ, और इसके लिए मेरा शाम का टाइम बिल्कुल फिक्स है। लेकिन हाँ, सुबह मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। खाना देखिए बना लिया है, आलू गोभी की सब्जी बनी है और बढ़िया वाली बनी है अरहर की दाल। सारी चीज़ों के लिए वक्त निकालना तब आसान हो जाता है जब आप थोड़े से सिस्टमैटिक हो जाते हो। जब कभी भी मैं लंच बनाती हूँ या कभी भी किचन में काम करती हूँ तो उस वक्त बहुत सारा काम कर लेती हूँ। जैसे देखिए, मेरे जितने भी बर्तन थे ये मैंने थोड़ा से पानी में सोक करके रख दिए हैं ताकि इनको वॉश करना आसान हो। डिश वॉशर मेरा प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है उसके लिए। और देखिए, साथ के साथ जो भी मेरा अंडर सिंक एरिया है इसको भी मैं क्लीन करके रखती हूँ। जैसे डेली ही मैं इसकी सफाई करती हूँ। कभी कभी जैसे यहाँ पे पानी का काम भी
रहता है, लेकिन मैं इसे इस तरीके से सेट करके रखती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई रहे। तो इसको एक बार साफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी सामान मैं रखती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में अपना किचन का काम करती हूँ उसी टाइम पे इस सिंक को मेंटेन करके रख देना, जो भी मेरी डस्टबिन है उसको हटा देना, और इसी के साथ साथ और भी जितनी चीज़ें हैं जैसे नाइफ़ वगैरह हैं या जो मसालादानी है उन सबको वॉश कर देना। और ये काम जो होता है एक साथ किचन में लंच बनाते टाइम होता है, जिससे मेरी पूरी किचन मेंटेन रहती है और मुझे अलग से सफाई का कोई भी टाइम नहीं निकालना रहता है। और कई बार जैसे अगर मेड की मैं बात करूं तो मैं इसलिए भी नहीं रखती हूं किचन के काम के लिए, क्योंकि ये सारा काम पैरेलल में करती हूं, और अगर मैं किसी को रखूंगी तो भी मुझे ये सारा काम एक बार करना रहेगा। इसीलिए कम से कम किचन का जितना काम होता है ये मैं खुद ही निपटा लेती हूँ, और इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसमें सारे काम हो जाते हैं। जो भी कढ़ाई वगैरह होती हैं ना, उनकी लिड होती हैं अलग अलग साइज़ेस की, जिनको रखना और उन्हें यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी कढ़ाई और उनकी लिड्स हो जाती हैं। तो मेरे पास ये आइकिया की सिलिकॉन की हैं। आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी सही रहती हैं ये। हर तरीके के जो कढ़ाई होती हैं या फ्राई पैन होते हैं, सॉस पैन होते हैं, उसमें लग जाती हैं। और इसी तरीके से देखिए जितने बर्तन मैंने सोक किए थे बिल्कुल अब वो तैयार हैं, रेडी हैं कि मैं उनका काम ख़त्म करूँ। तो इस तरह से मेरे सारे काम जो हैं घर के चलते रहते हैं, और बीच बीच में मुझे और भी काम जो आ जाते हैं उनमें मेरा टाइम चला जाता है और मैं वीडियोस नॉर्मली नहीं बना पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह से शॉर्ट्स वीडियो की मदद से मैं आपके साथ अपने कोई भी अपडेट्स हों वो पहुँचाती रहूँ। और ये एक लास्ट फेज़ होता है मॉर्निंग का, खासकर किचन का, जब मैं किचन को क्लीन करके छोड़ देती हूँ और मैं अपने बाकी कामों पर लगती हूँ। तो यही मेरा एक रूटीन रहता है जो आप लोग नॉर्मली पूछते हो। इसी में अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो सारा जो रूटीन होता है डेली का वो चेंज हो जाता है। एक चीज़ और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो था, देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपके साथ प्लांट के बारे में बता रही हूँ। एक बार मैं कहीं गई थी, तब मैंने वहाँ पे एक लाइव प्लांट देखा था। वो शायद एक शॉप थी और उनके पूरी शॉप के अंदर वो प्लांट था। वो एक लाइव इंडोर प्लांट था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि एक बल्ब से लगता है, और ये बल्ब मैंने ऑनलाइन मंगाए। ये 2 मुझे मिले और इनमें लिखा हुआ था कि अपर पोर्शन कौन सा है इनका, और एक में तो देखिए थोड़े से स्प्राउट भी निकल आए थे। एक्चुअली ये इतने बढ़िया होते हैं ना ये इंडोर प्लांट, मैं इसे फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। इतना बढ़िया और इतना ग्रीनरी रहती है इससे कि जब इसे एक बार लगा लो ना तो एक तो ये ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसे केयर भी नहीं चाहिए, और ये घर के अंदर आप किसी भी डार्क हिस्से में रख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैंने एक प्लांटर लिया जिसके नीचे खूब सारे छेद थे ताकि इसमें से पानी निकलता रहे, और इसके लिए जो सॉइल यानी कि मिट्टी ली वो ली जो कि सक्लेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो या तो हम इसे खुद बना लें या ख़रीद लें। तो मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लगाने थे, तो मैंने वो सक्लेंट सॉइल भी ले ली, और एक देखिए प्लांटर में इसको भर के, और मिट्टी को थोड़ा सा हमें गीला करना है। पहली चीज़ ये एक बल्ब है और इसे हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला करके इसके ऊपर बस हमें इसे रख देना है, और जो अपर पोर्शन जहाँ लिखा हुआ था ना उसे ऊपर ही रखना है। और कुछ ही दिनों में इसमें से ना देखिए ये इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रांचेस और पत्तियाँ निकलने लगती हैं, और इसे पूरा नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे ऊपर रखना है और इस तरह से चारों तरफ मिट्टी डाल देनी है, और 10 दिन में एक बार इसे पानी का स्प्रे करना है। तो इस तरह से मेरे जो ये, और इस इंडोर लाइव प्लांट का जो नाम है वो है स्टेफेनिया इरेक्टा। आप इसे अमेज़ॉन से भी सर्च कर लेना, वहाँ से मुझे ये बल्ब मिले हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। तो इन्हें लगाने के बाद भी देखिए थोड़ा सा बस इसे मैंने मिट्टी में दबाया है। लगाने के बाद इसमें पानी से अच्छे तरीके से स्प्रे किया है और इसको रख दिया है, और अब करीब 10 दिन बाद में दोबारा से इसे इसी तरीके से स्प्रे करके पानी दे दूँगी। अब देखते हैं ये कैसा निकलता है, लेकिन जैसा मैंने देखा था ये बहुत ही सुंदर था। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इसे लगाया हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसके लिए और क्या केयर चाहिए। लेकिन हाँ, ये बेहद सुंदर एक इंडोर प्लांट है। और तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि पिछले 2-3 दिनों से जो भी मैं कर रही थी वो आपके साथ एक शॉर्ट फॉर्म में शेयर किया है। काम तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें ना थोड़ा छोटा छोटा करके ही आपको बता पाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। लेकिन हाँ, इनमें टाइम और वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे ये दिन बीते, और आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और कुछ नया लेके आऊँगी। तो अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।